हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हाँ, तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद ने किसी का भेदभाव नहीं किया, इस्कॉन में सबको सम्मान दिया, इस्कॉन में सबको परम वैष्णव बनाया, और ये शास्त्र द्वारा ऑथेंटिक है। हरि भक्ति विलास में इसका उल्लेख आता है। उदाहरण स्वरूप जरा एक चीज विचार करना है। श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज, हमारे जो सारे विश्व के लोगों को श्रील प्रभुपाद ने बताया कि तुमको एक काम करना है, वो शिष्य बनाना। जितने सारे महाराज हैं हमारे इस्कॉन जगत में, सबका एक लिमिटेड शिष्य है, लेकिन श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज के 50,000 से भी ज्यादा शिष्य है, क्योंकि प्रभुपाद उसको वैसा ऑर्डर दिए थे, आदेश दिया था। तो श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज का जो बैकग्राउंड है, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका जो पिता, उनका जो नाना जी है, उनका नाना जी, ये जयपताका गुरु महाराज शिकागो का ना, शिकागो का तो राधानाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज शिकागो का। चलिए, तो जयपताका स्वामी गुरु महाराज शायद सैन फ्रांसिस्को होगा, अमेरिका के। तो वहां के जो सबसे बड़े जो चर्च, उनका नाना जी था पादरी, क्रिश्चियन पादरी। तो जरा सोचिए, श्रील प्रभुपाद अगर वो चीज का विचार करते कि नहीं ये दूसरे कास्ट का है, ये दूसरे कास्ट का है, ये इस कास्ट का है। हमारे इस्कॉन में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, हर कोई है, हर कोई है, क्योंकि ये डिपेंड करता है व्यक्ति जैन है या बुद्ध है, उसमें कोई स्टम्प नहीं रहता। हाँ, एक चीज को समझना है। तो श्रील प्रभुपाद ने जयपताका स्वामी गुरु महाराज को दीक्षा दिया, दीक्षा देने के बाद उनको गुरु बनाए, गुरु बना के इस तरह का गुरु बनाया कि सारे जगत के लोग उनको दीक्षा लेने के लिए लालायित थे। कल ही बोकारो का 100 भक्तों का दीक्षा हुआ श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज से। और ये जो जो दीक्षा लिए वो हमारे भारतीय ब्राह्मण है, कोई कोई ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण का भी ब्राह्मण है, फिर भी गुरु महाराज से दीक्षा लिया। तो इसे कहते हैं साइंटिफिक। तो ये जो लाइन है, इसको कहते हैं अर्जुन और कृष्ण का लाइन। और एक दूसरा लाइन है जो भारतवर्ष में प्रथा है, वो है द्रौपदी का लाइन। द्रौपदी का लाइन क्या? प्रथा अनुसार द्रोणाचार्य गुरु है, तो द्रोणाचार्य का पुत्र भी गुरु है। तो हम लोग को कौन सा चीज एक्सेप्ट करना है? शास्त्रीय लाइन जो कृष्ण और अर्जुन ने सेलेक्ट किया कि दो अश्वत्थामा आतताई। राधानाथ स्वामी महाराज, भक्ति विकास स्वामी महाराज, जो हमारे इस्कॉन जगत में जितने सारे महान महान गुरु है, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये सब तो फॉरेनर है, ये सब तो विदेश के है, ठीक है। और लेकिन फिर भी वो लोग सनातन धर्म को, भगवान कृष्ण की भक्ति को इस तरह स्वीकार किया। तो अभी प्रश्न उठ सकता है, स्वीकार किया इसका मतलब क्या है? चैतन्य भागवत में वर्णन है, वृंदावन दास ठाकुर ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सारे विश्व में फैलाने के लिए महाप्रभु ने अपने पार्षदों को विभिन्न जगहों में जन्म लेने का ये किए है। मैं जब छोटा बच्चा था तब मैं अपने नाना जी से पूछता था कि अगर हम लोग कृष्ण भक्त है तो यहाँ पे क्यों हमारा जन्म हुआ, हम लोग मायापुर वृंदावन में क्यों नहीं? तो मेरे दादू ने कहा था, मेरे नाना जी ने, कि वृंदावन दास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु का जो भक्त होते हैं वो देश विदेश में वो लोग जन्म लेते हैं, विभिन्न जगहों में। वहां पे जन्म लेके क्या करते हैं कि उसके प्रभाव से वो जगह पवित्र होता है, उसके प्रभाव से वो जगह पवित्र होता है। ऐसे में हम लोग को पता है कि भारत भूमि जो है ना, वो देव भूमि है, पुण्य भूमि है। किंतु वृंदावन दास ठाकुर, जो वही व्यासदेव, जो व्यासदेव पहले किसी ग्रंथ में, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में लिखा है, भारत भूमि है, देव भूमि, यहाँ पे जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है, देवता तक भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, व्यासदेव ने लिखा। वही व्यासदेव वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए
और वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में लिखा कि गौरांग महाप्रभु का पार्षद मतलब विदेशों में, अर्थात रसिया, अमेरिका, चाइना, वहां पे जाके प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि महाप्रभु का मूवमेंट नॉट ओनली कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, बल्कि महाप्रभु का मूवमेंट पूरा पृथ्वी ते आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो इसीलिए हम सबको ये चीज विचार करना है, कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे वो गुरु महाराज विदेशी है, ये गुरु महाराज देसी है, वो गुरु महाराज चाइनीज है, ये गुरु महाराज रशियन है। नहीं, ये सब महाप्रभु के पार्षद है जो गोलोक वृंदावन, गोलोक नवद्वीप से यहाँ पर आए प्रचार प्रसार के लिए। इन लोगों का यहाँ इस जगत में कोई काम करने के लिए नहीं आते। श्रील प्रभुपाद बोले कि दो प्रकार के व्यक्ति इस जगत में आते हैं, पहला या तो कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए, दूसरा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। दो प्रकार के व्यक्ति पृथ्वी लोक में आते हैं, पहला कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए, दूसरा इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये जो हमारे जितने सारे गुरु महाराज है, तमाल कृष्ण महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, भक्तिचार स्वामी गुरु महाराज, जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी गोस्वामी महाराज, ये जितने सारे आचार्य है, जितने सारे महान महान गुरु है जो श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा दिए, ये सब उस गोलोक वृंदावन से आया हुआ दूत है जो प्रभुपाद की इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, असिस्ट करने के लिए आए। हाँ, एक बार श्री हमारे पंकजांग जननिवास प्रभुपाद का व्यास पूजा था मायापुर में, तो ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। तो जननिवास प्रभु ने बोला कि श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी मेरे गुरुदेव, उन्होंने ही मुझे ये सब भक्तों को असिस्ट करने के लिए आध्यात्मिक जगत से यहाँ पर प्रेरणा की। मतलब श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में अकेला इस चीज को फैलाएंगे, प्रेरणा प्रदान करेंगे, लेकिन अकेला तो उसका तो 10 हाथ नहीं है या 100 हाथ नहीं है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरुदेव ने प्रभुपाद की सेवा के लिए इन महान महान भक्तों को आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे प्रेरण किए। तो ये जितने सारे महाराज है, राधानाथ स्वामी गुरु महाराज, जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, सच्चिदानंद स्वामी महाराज, हर देश का अलग अलग महाराज, ये सब महाप्रभु का पार्षद है। सच्चिदानंद स्वामी महाराज जर्मन, जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज अमेरिका, ठीक है, भानु गोस्वामी महाराज चाइना, ठीक है, भक्ति विकास स्वामी महाराज इंग्लैंड। तो ये सब क्या कोई विदेशी या क्रिश्चियन या मुस्लिम ब्राह्मण है या सन्यासी है? नहीं, ये सब चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है जो प्रचार प्रसार के लिए महाप्रभु ने विभिन्न जगहों में प्रेरण किया है अपनी वाणी का प्रचार करने के लिए। तो हम लोग इस चीज को पूरा समझ गए। दो तरह की प्रथा है। पहला प्रथा क्या, जो द्रौपदी का लाइन है, दूसरा है भगवान कृष्ण और अर्जुन का लाइन। तो इस्कॉन किस पर आधारित है? भगवान कृष्ण और अर्जुन का लाइन। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता है तो द्रौपदी क्या मूर्ख है? नहीं, बल्कि द्रौपदी के माध्यम से ये चीज सिखाया जाए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को कितना कोमल हृदय होना चाहिए। अपने 5 पुत्र का मृत्यु हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद कैसे बोलते द्रौपदी के बारे में, क्या वर्णन किए। बोले कि इसका अर्थ ये हुआ कि भगवत भक्तों को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वो अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये है लक्षण भगवान के शुद्ध भक्त के। तो ये है द्रौपदी के गुणावली। तो हम लोग को दोनों का गुण को अपनाना है। अर्जुन का भी गुण अपनाना है कि कितना भी कष्ट सहे लेकिन वो धर्म के विरुद्ध नहीं गए। चाहते तो तुरंत मार के एक अर्जुन जो एक बाण से पूरा पृथ्वी को हिला सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं किया, धर्म के विरुद्ध नहीं गया। जरा देखिए भगवान कृष्ण बोल रहे बट स्टिल वो पहले अपने भाई के पास ले आए, दुर्योधन मतलब युधिष्ठिर के पास। और द्रौपदी का भी धर्म देखिए कि इन्होंने मेरे 5 बच्चे को मारे, भीम तुरंत इसको पटको, गदा लेकर इनको तुरंत माथा को फोड़ दो।
द्रौपदी को बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, धर्म। ऐसे ही महाभारत में नाम रजिस्टर नहीं आता बाबा। रामायण और महाभारत या भागवतम में ऐसे कोई थर्ड क्लास व्यक्तियों का नाम नहीं आता। गुणावली देखिए, एक एक का क्वालिटी देखिए। अर्जुन का अपना क्वालिटी देखिए, अभिमन्यु का अपना क्वालिटी देखिए, परीक्षित महाराज का अपना क्वालिटी देखिए, द्रौपदी का अपना क्वालिटी। भागवतम में ऐसे स्थान नहीं मिलता। निष्कलंक पुराण, अमल पुराण, श्रीमद् भागवत, यहाँ पे नाम आना साधारण बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि द्रौपदी आगे क्या बोल रही है। गीता माता जी पढ़िए तो। हरे कृष्ण। 44 है ना प्रभु जी। सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयम अस्त्रगामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। हरे कृष्ण। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि अपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शास्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों का आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गणों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शास्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों का ध्वनि के दिव्य विज्ञान द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे मात्र ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। अतः इस आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतः द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन समस्त लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य कैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान का शिक्षक क्यों बनाया गया था। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग से संबंधित हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे व्यवसाय ग्रहण करने हेतु अधिकृत है, रजिस्टर्ड है। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर, और दूसरा सुद गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को और आगे बता रहे हैं कि द्रौपदी क्या बोले कि हे अर्जुन, हे मेरे पति परमेश्वर, ये तो द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष्मान चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को बस में करने की गुप्त कला सीखी। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का बेटा होकर भी उनके पास वो क्षमता नहीं है कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसको कंट्रोल में लाए। लेकिन जरा देखिए कितना कृपा है आपके प्रति कि आप उनका बेटा ना होकर भी शिष्य को वो ज्ञान दिया जो अपने बेटे को नहीं दिया। इसके लिए आपको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। तो ये कौन समझा रहे किसको? द्रौपदी समझा रहे अर्जुन को, है ना। तो कृतज्ञता, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं तात्पर्य में कि रामायण में जो घटना है, दशरथ के पास एक ऐसा बाण था, ऐसा बाण मतलब वो इस तरह बाणों को कंट्रोल करते थे ध्वनि के माध्यम से, बिना देखे लक्ष्य को भेद कर सकते थे। और देखिए ये सब जो लीला है ना, श्रवण कुमार, हम लोग कुछ दिन पहले घटना को देखे डायरेक्ट व्यू के माध्यम से। श्रवण कुमार बेचारा पानी भरने गए थे, दशरथ ऐसे बाण चलाया कि उनका मृत्यु हो गया। तो अभी दशरथ सोच रहे कि इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। प्रायश्चित होगा कि इसको मैं कंधे पर लेकर बद्रीनाथ, द्वारका धाम, विभिन्न जगहों में 4 धाम की यात्रा करूं। लेकिन फिर भी पुत्र तो पुत्र होता है, पुत्र का एक पिता के प्रति जो भाव वो दूसरा व्यक्ति नहीं ला सकता। एक बेटा जो अपने माता पिता को जो प्यार देंगे वो राजा थोड़ी दे पाएगा। तो इसीलिए वो लोग डिसाइड कर लिया और वो लोग मर गए।
है ना। तो जरा देखिए, दशरथ को एक साथ में दो चीज मिला, तो दुर्योधन की तरह ही हर्ष और शोक। ये हर्ष और शोक ये विभिन्न हमारे शास्त्रों में विभिन्न जगहों में विभिन्न व्यक्तियों को प्राप्त हुआ। चित्रकेतु महाराज को भी यही चीज प्राप्त हुआ था। विश्वनाथ प्रभु याद है ना, हर्ष और शोक, एक बेटा का जन्म होगा जिनका नाम होगा हर्ष शोक। हाँ, अंगिरा ऋषि जो आए थे, अंगिरा ऋषि, हाँ, अंगिरा ऋषि आके बोले कि देखो चित्रकेतु, तुम अभी पुत्र की कामना मत करो क्योंकि ये तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बनेगा। तो चित्रकेतु महाराज सोच रहे थे कि हर्ष शोक मतलब क्या हो सकता है। मैं बेटा को बोलूंगा ये मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, अभी पढ़ाई ध्यान में दो, तो हो सकता है मेरा बात नहीं सुनेंगे, मोबाइल चलाएगा, गेम खेलेगा, तो चलो वो सब हम सहन कर लेंगे। मतलब चित्रकेतु का ये भाव था, उनको ये पता नहीं था कि मेरा बेटा मरेगा, है ना। तो हर्ष शोक उनको भी लगा था। और दशरथ के जीवन में भी ऐसा ही हुआ, है ना। जैसे ही श्रवण कुमार के माता पिता के पास आए, बोले कि आप तो बोल रहे कि मेरे पुत्र शोक से मेरा मृत्यु होगा, तो मेरा तो पुत्र है ही नहीं। तो श्रवण कुमार के माता पिता बोले कि है नहीं तो क्या हुआ, आपको होगा। तो दशरथ तुरंत आनंद हो, भवारी मेरा पुत्र होगा। तो जरा सोचिए, वो हर्ष हर्ष हुआ थोड़ा क्षण के लिए, और अंत में क्या हुआ, शोक। तो ये जो हर्ष शोक है ना, ये सबके जीवन में होता है। ये हमारे शांतनु महाराज के जीवन में भी हुआ। गंगा बोली क्या कि देखिए मैं एक शर्त में तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, क्या कि मैं कुछ भी करूं, मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं देना। मंजूर तो मैं आपके साथ मतलब चलूंगी, अन्यथा मेरा कोई इच्छा नहीं है। तो बोले कि कोई बात नहीं, इतनी सुंदर गंगा, इनके लिए मैं इस पृथ्वी लोक में आया, तो अगर इनको मैं अपने जीवन में न पाऊं तो इसके लिए शोक मतलब हर्ष हुआ, आनंद। लेकिन शोक कब से चालू हुआ, प्रसव पीड़ा, मतलब पहला जो पुत्र हुआ, जाके गंगा ने क्या किया, नदी में डाल दी। नदी में डाल दी और सब महाराज छत के ऊपर से देख रहे हैं, ओ माय गॉड, ये तो मेरा पहला बच्चा से शुरू हुआ। 1 साल तक आनंदित थे, हर्ष गंगा के साथ। जैसे ही डिलीवरी होना शुरू हुआ, मैंने पहला बच्चा, उनका माथा खराब, हाय रे बाप रे, मैं सोच रहा था कि एक बच्चा रहेगा कुल में, लेकिन ये तो मार दे रही है। और अगर इसको बोलूं कि रुक जाओ, तब तो ये स्वर्गलोक चली जाएगी, क्योंकि कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे बैंक अकाउंट में होता है। शर्त दिया। तो अभी सेकंड बच्चा हुआ, थर्ड बच्चा, 4 5 6 7 बच्चा तक हुआ। 7 बच्चा को गंगा के पानी में बहा दिया। अभी 8वां नंबर जैसे ही आए, जैसे ही पानी में डुबाने जा रहे थे, बोले कि गंगा कुमति कहे कि सब एक एक करके मेरे बच्चे को मार रहे, तुमको जाना है तो जाओ। हाँ, परंतु मुझे बच्चे को दे दो। तो जरा सोचिए, हर्ष हुआ था, शोक 1 साल के बाद ही शोक। तो इस प्रकार ये जो हर्ष और शोक की जो बात है ना, ये हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत है। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि हर्ष शोक तो द्रोणाचार्य यहाँ पे जो द्रौपदी आगे वर्णन कर रही है, अर्जुन को समझा रही है, देखिए ये जो अश्वत्थामा है ना, ये हमारे गुरुदेव की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही गुरुदेव का प्रतिनिधि है। तो ये किसका मत है, श्रील प्रभुपाद वर्णन के कुलीन नारी द्रौपदी। कुलीन नारी, कुलीन का अर्थ क्या है, कुलीन मतलब भद्र महिला। ऐसे कोई जैसे बोलते हैं ना, यार इसके माँ बाप का संस्कार का ठीक नहीं है, इसलिए इसे आके आचरण करती है। लेकिन जो नारी बहुत सुंदर होती है, आचरण सुशील, तो बोलते हाँ भाई, इसका जो फैमिली बैकग्राउंड जो है ना, बहुत स्टैंडर्ड है, मतलब संस्कारी है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वही कलम चला रहे, ये है कुलीन नारी द्रौपदी का मत। क्या मत, कि हमारे गुरुदेव अभी नहीं है द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य की उपस्थिति में उनका पुत्र ही गुरुदेव का प्रतिनिधि। तो ये चीज,
तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वही चीज आगे वर्णन करते कि यहाँ पे तर्क दिया जा सकता है। क्या तर्क? कि कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे? हाँ, द्रोणाचार्य को। तो इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वो विद्या के किसी भी विभाग को क्यों न जानता या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण यहाँ पे अंत में देखिए बता रहे चलो प्रभुपाद, ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वो विद्या के किसी भी विभाग को क्यों न जानता हो या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। देखिए यहाँ पर बताया गया, अगर कोई व्यक्ति शिक्षक है, अगर धर्म उपदेशक है, तो उसको दान ग्रहण करना चाहिए, दान का पात्र बनना चाहिए। यह प्रामाणिक ब्राह्मण इससे व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। अधिकृत मतलब रिकमेंडेड। हाँ, इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है, जो दान के विषय में जो है ना, डोनेशन के विषय में, कि दान किसको दिया जाए। शास्त्रों में गोपी जो गोपी गीत है, उसमें श्रील प्रभुपाद एक जगह में लिखते हैं कृष्ण बुक में, कि अगर कोई व्यक्ति से आप दान ग्रहण करते हैं, तो अगर उसे आप कृष्ण कथा सुनाएंगे तो आप उस दान से मुक्त हो जाओगे, अन्यथा आपको कर्मफल का कर्मफल भोगना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई आपको 5,000 रुपया दिया, तो अगर आप उसे कृष्ण कथा सुनाए ना, तो उससे भी ज्यादा आपका बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि 5,000 का वैल्यू क्या है, वो तो जड़ पदार्थ है, लेकिन जो कृष्ण कथा उनके जहन में, उनके हृदय में, उनके आत्मा में जो लग गया ना, वो कभी नाश नहीं होगा। 5,000 रुपया नाश हो जाएगा, लेकिन कृष्ण कथा का कभी नाश नहीं होता, वो आत्मा में हमेशा रहता है। ये जो हम लोग श्रीमद् भागवत कथा एवरीडे सुन रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा, ये जो श्रवण कर रहे हैं, ये नाश नहीं हो रहा है। ये चीज हमेशा याद रखना। हम लोग भूल सकते हैं, जैसे हमारे नंद किशोरी माता जी बोलती है कि प्रभु जी मैं भूल जाता हूं। भूल सकते हैं, भूलने से कोई ये नहीं, आत्मा में वो चीज लटका रहता है। चित्रगुप्त है ना, जैसे जमदूत का जो दूत है ना, चित्रगुप्त साक्षी देने वाला, तो वो साक्षी देगा कि ये माता जी, ये प्रभु जी गाड़ी चलाते चलाते भी भागवत कथा सुने थे। तो ये जो है ना चित्रगुप्त, उसका पूरा वीडियो कैमरा करके रखे है, पूरा फेसबुक का लाइव वो दिखाएगा भविष्य में जमदूत के सामने। तो ये जो है ना, ये कभी नष्ट नहीं होता, बाकी चीज नष्ट हो जाएगा। कृष्ण कथा का मूल्य जो है ना, इसका मूल्य किसी भी मूल्य से कंपेयर नहीं किया जा सकता। कृष्ण कथा का मूल्य, इसीलिए हमारे इस्कॉन में जो भक्तगण किसी के घर में जब प्रसादम में जाते हैं ना, तो प्रसादम में जाने से पहले कीर्तन करते हैं, थोड़ा हरि कथा सुनाते हैं। इससे क्या होगा? वो कर्म फल से बचेगा। अन्यथा सिर्फ जाके खाएंगे और पिएंगे और आएंगे, इसका मतलब वो कर्म फल भोगेगा। इसीलिए संसार में सबसे बड़ा दानी है जो कृष्ण कथा का गान करता है। ये गोपी गीत, तब कथामृतम तप्त जीवनम। उसके बाद लक्ष्मी, वो कल के क्लास के लिए रेडी कर रहे हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, उसके बाद कभी भी रीड़तम कलमसाप। हाँ, तो यहाँ पर जो बोलना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा का दान करता है, कृष्ण कथा दूसरों को सुनाता है, उससे बढ़कर दानी संसार में नहीं है। सबसे बड़ा दानी है जो कृष्ण कथा दूसरों को सुनाता है। तो इस प्रकार हमारे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 44 तक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद द्रौपदी आगे क्या बोलेगी कल, वो हम लोग चर्चा करेंगे 45। तो अभी अब तक जो क्लास हुआ, इस विषय में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न, कमेंट, फीडबैक पूछ सकते हैं क्लेरिफाई करने के। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता।
प्रभु जी पूरा तो नहीं घूमते हैं, लेकिन कहीं कहीं याद पड़ता है, कहीं कहीं भूल जाते हैं, कहीं कहीं याद पड़ता है। और ये प्रभु जी लोग देते हैं ना, तो अब हमको भी याद जाता है कि वो ये तो कोई प्रभु जी बताए थे, ये बताए थे। लेकिन वो जो बोलने का जो ओवरव्यू होता है ना, उसी में भूल जाते हैं। पूरा नहीं भूलते हैं, याद तो रहती है, लेकिन बोलने में थोड़ा सा हमको ये लगता है कि इसमें बोलते हैं और कहीं वही है, प्रभु जी लोग बोलते हैं, जैसे विश्वनाथ प्रभु बोलते हैं, बोलते हैं लोग, तो उसका हमको मतलब धड़ाधड़ मतलब झलक रहा है कि हाँ ये प्रभु जी पढ़ाए, ये पढ़ाए, लेकिन अब नहीं। यही मेरे यादगार। तो आजकल इतना भी होता है। देखिए माता जी, ये तो टेप रिकॉर्डिंग की तरह चीज नहीं है। मेरा मशीन कैसा सुंदर है, कितना सुंदर रिकॉर्डिंग होता है, ये आपको नहीं देखना है। समय समय पे आपको याद आ रहा है कि नहीं, वो देखना है। समय समय पे तो आपको याद आता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। उतना कंपेयर मत कीजिए, कंपेयर करने से दुख होता है मन में। हाय रे, गीता माता जी की तरह मैं याद नहीं नहीं रख। प्रभु जी आप बोले ना, नहीं जैसे कि वे लोग बोलते हैं तब हमको याद आता है कि जी ये याद आ रहा है, ये अच्छा प्रभु जी बताए। हाँ हाँ, ओवरव्यू, यस, इसीलिए तो ओवरव्यू लिया जाता है। हम हाँ जी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं प्रभु जी, ये कहते हैं कि ये लोग ओवरव्यू जब देखते हैं लोग ना, तब हमको ये लगता है कि ओ हाँ ये तो बताए थे प्रभु जी, हाँ ये बताए थे। यही लेकिन तो अपने से जैसे बोलते हैं तो हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं प्रभु जी। समझ गए माता जी, डोंट, ठीक है, समझ गए। तो एक्चुअली कंपैरिजन की बात नहीं है। तो ये जो रिपीटेशन होता है ना, ओवरव्यू इसीलिए लिया जाता है। जैसे हम लोग घर में जो रंग करते हैं ना, कलर, पहले प्राइमर मारते हैं सफेद, उसके बाद एक बार रंग मारते हैं, फिर दूसरे दिन आके और एक बार उसको रंग मारते हैं। जब दूसरा बार उसको रंग मारते हैं तो क्या होता है, पूरा एकदम चमकीला ब्राइटनेस आ जाता है उसमें। पहले बार जब रंग मारते हैं तो ऐसा लगता है, अरे रंग वाला को हम लोग बोलते हैं रंग मिस्त्री को, अरे नहीं और जरूरत नहीं है, बस काफी है। लेकिन जब सेकेंड दिन आके जब मारता है ना, तब पता चलता है हाँ भाई, अब अरे ब्राइटनेस। तो इसी को कहा जाता है ओवरव्यू। जो कल हम लोग जो क्लास किए थे, वो क्लास जब आज कोई जब उसका ओवरव्यू प्रदान करेंगे ना, तब उसमें बहुत आनंद आता है। हाँ यस ये, हाँ ये बोले थे, यस, हाँ जालंधर के बारे में, हाँ स्कंदपुर में, ठीक 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 ठीक, हाँ माता जी बोले थे, मुझे अभी याद है। तो एक ओवरव्यू में बहुत आनंद आता है, और ओवरव्यू में वो द्वितीय ओवर कलर चढ़ने जैसा रंग, प्योरिफाइड, क्लेरिफाइड, ठीक है। हरे कृष्ण गीता माता जी, हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। ये जो हम लोग अभी जो 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, द्रोण पुत्र को दंड, इतना हरे एक सूक्ष्म सूक्ष्म करके एक एक चीज बताया गया है, इतना मतलब डीपली बताया है। जैसे आपने अभी बताया कि 5,000 देने दान वाला जो है, कृष्ण कथा सुनाएंगे तो उनको दान करने 5,000 तो 1 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन जो कथा सुनाए हैं वो उनके हृदय में रहेगा। वास्तव में ये जो आप जो बोले एग्जाम्पल जो है, वो बिल्कुल इसमें ये जो द्रोणापुत्र का जो दंड है ना, उसमें एक एक चीज, इसमें कितने सारे चीज सीखने मिले, इसमें बहुत सिद्धांत सीखे इसमें। तो वो चीज हृदय में है, वो मिटेगा नहीं, कभी ना कभी याद आएगा। जब कोई भी कथा सुनेंगे तो ये जरूर विचार हम पूरे भक्तों के हृदय में आएगा। बहुत सुंदर ढंग से एकदम छोटा छोटा चीज बारीकी से समझाया गया है, और आप तो और अच्छे से उसको समझाए हैं। तो हम तो आपके आभारी है। बाबा रे। आभारी है हम आपके। नहीं तो हम कहाँ कुछ यहाँ ये सब पढ़ने जाते हैं, समझने जाते हैं, कुछ नहीं। इसीलिए न कहा गया है समझे शक्ति कलिजुग। अकेला पढ़ने बैठ जाइए, 2 पन्ना पढ़ेंगे, 3 पन्ना पढ़ेंगे, बोलेंगे थोड़ा रुको, उधर से फोन आ रहा है, उनसे बात कर लेते हैं, फिर हम्म।
लेकिन जब संग आ जाता है ना तो ऑटोमेटिक आनंद आ जाता है, क्योंकि वहां पे भगवान रहते साक्षी, है ना। जत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पे मेरे भक्तगण एक साथ मिलकर मेरी कथा डिस्कस करते हैं, वहां पे मैं साक्षात उपस्थित रहता हूँ। श्रवण जहाँ पर करना। भगवान साक्षात उपस्थित रहेंगे तो वहां तो आनंद आने वाला है। हाँ। भगवान सच्चिद आनंद है, भगवान है आनंद, सच्चित आनंद। तो जहाँ पर भगवान रहेंगे जैसे तो ब्रह्मास्त्र, हाँ, ब्रह्मास्त्र के बारे में बोले तो अपन को वो चीज दिव्य चीज दिखता है, बोले इतना बड़ा आग का गोला आ रहा है, वो हमको नष्ट करने के लिए, ये क्या चीज है? तो कृष्ण बोलते तो अर्जुन ने भेजा है, नहीं सॉरी, अश्वत्थामा ने भेजा है, तुम इसको परास्त कर दो, इतना बढ़िया मतलब विनष्ट कर दो। तो वो सब चीज जो है, ऐसा लगता है पिक्चर देख रहे हैं, हमारे अंदर चल रहा है। एक एक श्लोक इतना, मुझे तो इस हफ्ते तो बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन नहीं मिला, फिर भी मैं बैठ के जब देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, फिर आपका यूट्यूब देखती हूँ ना, ऐसा लगता है शायद मैं आपके क्लास में रहती तो और आनंद आता। इतना इतना बढ़िया लेसन है ये अध्याय जो है ना, द्रोणपुत्र का दंड, बहुत, जब अभी जितना पढ़े हैं साथ में, सबसे सुंदर, सबसे शुद्ध और सबसे जानकारी ज्ञानवर्धक सिद्धांतों में। आगे और भी होगा पता नहीं, सात तक तो पढ़े हैं इसमें। हाँ हाँ, और हरे भी कृष्ण। होगा। एक्चुअली जहां जहां पर भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है ना, जैसे हम लोग जब 11 स्कंद में जाएंगे, वहां पे जो उद्धव संवाद, कृष्ण का उद्धव को जो गीता ज्ञान दे, उद्धव गीता जिसे बोलते हैं 11 स्कंद में, तब तो एक एक श्लोक, एक एक शब्द इतना जैसे आप अमृत पान कर, ऐसा लगेगा। सही बात। क्योंकि ये सब तो मैं ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूँ ना, 2019 में ही ये सब, 2015 से लेकर 2019 तक ये पूरा भागवतम पूरा मायापुर इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा हूँ, इसीलिए आभास है, आनंद आता है बहुत। मतलब कि प्रभु जी जैसे अश्वत्थामा की माता कृपि के बारे में जैसे बोले, माता कृपि का जन्म गौतम कुल में हुआ था। मतलब इस श्लोक में भी इतना महत्वपूर्ण बात यह था कि अश्वत्थामा को कैसे मतलब पशु की भांति जैसे रस्सी में पकड़ करके लाए थे, है ना, तो वो उनकी माता इतनी गुणी थी, उनके पुत्र को ऐसे कर रहे हैं, मतलब रोम रोम में इतना पुलकित होता है ना, वो पढ़ने से ही, उसको समझने से ही वो अर्थ का, उसका तो हम नहीं बोल सकते। तो वाकई में आपके द्वारा ये सब प्राप्त हुआ, अन्यथा हम लोग को कुछ नहीं मिलता। मैं हर क्षण आपको याद करती हूँ, बिल्कुल। महान महान आचार्यों का, सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, शिल प्रभुपाद, तात्पर्य, भक्तिवेदांत, बीबीटी, कितने महान भक्तों का कृपा है। हम तो जस्ट एक सेलर, लाइक है, क्या बोलते हैं, जैसे एप्पल कंपनी का मोबाइल होता है, सैमसंग कंपनी का मोबाइल होता है, सोनी कंपनी का कंपनी नहीं, ऐसे नहीं प्रभु जी, कंपनी सामान बना के रखने से थोड़ी बिकेगा। कंपनी का प्रचार करने वाला आएगा तभी तो कंपनी के बारे में समझ में आएगा, क्या है कंपनी के अंदर, क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो उसी प्रकार आप हमको वो चीज सब ज्ञान दे रहे हो, तो आप उत्तमों में भी परम उत्तम हो, जो हम जैसे पतित आत्माओं को दे रहे हैं। ये कोई बड़प्पन या आपका तारीफ नहीं हो रहा है, ये वास्तव में है। चलिए, हमारे विश्वनाथ प्रभु हरे इस विषय में क्या थोड़ा कुछ बोलेंगे, थोड़ा श्रवण करते हैं, ऑथेंटिकिटी। भागवतम तो ऐसा है ही, भागवतम में तो सब सब सार है ना, सब शास्त्रों का सार भागवतम में है। तो भागवतम का एक एक अध्याय में एक एक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं भगवान, मनुष्य जीवन सार्थक करने के लिए। वो ज्ञान कब तक हमारा हृदय में कब तक रहेंगे तो हम थोड़ा बहुत उसका उपयोग कर सकते। रस मतलब स्वादन, ज्ञान, प्रभु जी उसको, रस स्वादन, रस का स्वादन करेंगे। वाकई हाँ, में नेक्टर, नेक्टर है ये। हाँ, बहुत सुंदर। और क्या। जैसे प्रभु जी पराशर ऋषि, जैसे सबसे पहले जो हमारे इसे पराशर ऋषि, वो वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, उसमें एक चीज बताए प्रभु जी, ये जो सा जानकारी दीजिए। उसमें ये बताया है कि विकिपीडिया में मैंने उसको सर्च किया था, आपने शिखंडी का एक ये बताए थे, शिखंडी, शिखंडी कौन थे? 3 रानियों में जो भीष्म ने जाकर के उनके
वहां से 3 रानियों को लेके आए थे उनके भाई के लिए। कन्या। उसको मैं स्टडी करने के लिए मैंने गूगल सर्च किया कि ये शिखंडी कैसे बने। तब मुझे पता चला, पराशर जी से मैंने पूरा चीज पढ़ा। पराशर जी के बाद वेदव्यास जी आए, लेकिन उसमें बाद में ये बताया कि ये पराशर जी ही भगवान की कृपा से वेदव्यास बन के आए हैं। नहीं, पराशर मुनि का पुत्र है वेदव्यास। हाँ, पुत्र है, लेकिन पुत्र के रूप में विकिपीडिया में दिया है कि पुत्र के रूप में भगवान से उनको कृपा प्राप्त हो कि स्वयं पराशर जी ही है, ऐसा। सत्यवती जो थी ना, सत्यवती। इंडिया में बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन आपको सब कुछ 100% नहीं लेना है। 100% अगर लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाए। जैसे पागल हो जाएंगे। एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, हम लोग रोज यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बी आर चोपड़ा का विष्णु पुराण एवरीडे देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैं 100% उनको लेता हूँ? क्या नहीं, मैं 90% लेता हूँ। 10-15-40% कभी कभी छांट देता हूँ। जैसे कल क्या बोल रहे थे भगवान राम, जो धनुष से हे महादेव शक्ति दे प्रभु शक्ति दे, शक्ति दे प्रभु शक्ति दे। तो इसका मतलब क्या, भगवान क्या निर्बल है क्या, जो महादेव से शक्ति दे बोलेंगे? नहीं है। हाँ, तो पराशर जी उनके भक्त थे ना प्रभु जी, वो भी पहले लगता ये है वो थोड़ा। पहले ये सुनिए, उसके बाद आपका रिप्लाई करते हैं। आप तो नहीं थे विष्णु पुराण, इसीलिए थोड़ा देखना चाहिए, है ना। जो दंडम जैसे ही शिव धनुष को तोड़ा जनकपुर में, मिथिला में, जानकी को प्राप्त करने के लिए, तो उससे पहले शक्ति दे महादेव शक्ति दे प्रभु शक्ति दे, इतना बार रिपीट किया, कम से कम 10 बार रिपीट किया। तो क्या इसका मतलब क्या, तो क्या महादेव भगवान विष्णु से भी बढ़कर है? नहीं, लेकिन वहां पे दिखाया गया, तो इसीलिए वहां पे मैं एक्सेप्ट नहीं करता। एक्चुअली में बी आर चोपड़ा या रामानंद सागर का ये स्टोरी को लेता हूं, फिलोसॉफी को नहीं लेता। क्योंकि फिलोसॉफी उनका, क्योंकि वो लोग तो भक्त नहीं है ना, ये चीज देखना है। वो लोग भक्त नहीं है, वो लोग चाय पीते हैं। हाँ, और जो एग्जाम्पल दिए थे, जो जयपुर में शूटिंग हो रहा था महाभारत का, उस समय मटन खा रहे थे। जयपुर का महाराज उनको बोले कि ठीक है, आज आप लोग के लिए मांस का आयोजन किया। तो ऐसे, इसीलिए मैं फिलोसॉफी नहीं लेता हूँ, लोग स्टोरी लेता हूँ। अच्छा किरदार निभाए हैं, एज इट इज लगता है, सुंदर लगता है, ठीक है। उसी प्रकार विकिपीडिया भी जो है ना, उसको भी आप वैसे ही मानिए। बी आर चोपड़ा और रामानंद सागर का टीवी पूरा 100% सही नहीं देगा, कहीं कहीं पर गलत है। आपको दोनों चीज, प्रभुपाद के बुक्स को प्राधान्यता देना है, ठीक है। उधर थोड़ा जानकारी लेना है, कंफर्म करना है। इसीलिए तो 3 चीज है ना, साधु शास्त्र और गुरु। आप उसी में एडजस्ट नहीं, मुझसे पूछना है, मुझसे भी पूछना है, फिर आपका अगर कोई दूसरा भक्त है कांटेक्ट में, उनसे भी पूछना है। साधु शास्त्र गुरु 3 चीज का, अगर कोई शास्त्र साधु और गुरु द्वारा मान्य नहीं है तो उसका शास्त्र नहीं माना जाएगा, नॉनसेंस बुक है। अगर कोई गुरु शास्त्र और साधुओं के द्वारा मान्य नहीं है, शास्त्रों में कहा गया है कि भक्तों को ऐसा ऐसा होना चाहिए, गुरु को ऐसा ऐसा होना चाहिए, और साधु समाज में उनका आदर होना चाहिए, किंतु अगर साधु के सामने वो एक आइडियल व्यक्ति नहीं है, आदर्श नहीं है, और शास्त्रों के द्वारा वो नियम को पालन नहीं करता, तो गुरु नहीं है, वो नॉनसेंस है, फालतू है, व्यर्थ है। अगर कोई साधु गुरु के द्वारा दीक्षित नहीं है, ठीक है, और शास्त्रों का भी सिद्धांत को पालन नहीं करता, तो कितना भी बड़ा माला पहने मोटा मोटा या पूरा लाल भगवा, उसको साधु नहीं मानना चाहिए, वो व्यर्थ है, उत्पात है। तो इसीलिए 3 चीज रूप गोस्वामी पॉइंट आउट किए हैं, साधु शास्त्र और गुरु। ये 3 चीज का सम्मेलन, जैसे एक ऑटो चलता है, 3 चक्का होता है ऑटो में, अगर एक चक्का अगर न रहे तो आगे वाला फिर नहीं चलेगा, अगर लेफ्ट वाला भी नहीं रहेगा फिर भी नहीं चलेगा, राइट वाला नहीं चलेगा। 3 चक्का जरूरी है ही, नो कॉम्प्रोमाइज, 3 होना ही चाहिए, अन्यथा चलेगा ही नहीं। उसी प्रकार साधु शास्त्र गुरु 3 का जरूरत है, अन्यथा नहीं चलेगा।
ठीक है, तो इसीलिए आपको विकिपीडिया, गूगल सर्च कीजिए या जिससे भी कीजिए, पहले प्रभुपाद के ग्रंथ से मिलाइए और मुझसे एक बार पूछ के ऑथेंटिकिटी ले लीजिए कि क्या है क्या नहीं। इसलिए पूछ रही थी, अभी अभी आपसे पूछती मैं